नमस्कार दोस्तों, कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको रोज़ नई नई सामाजिक और पारिवारिक कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। कुछ कहानियाँ आपको हंसाएंगी, कुछ रुलाएंगी और कुछ कहानियाँ आपको गुदगुदा जाएंगी। तो चलिए ऐसे ही एक आज भी पारिवारिक कहानी हम शुरू करते हैं। आज की कहानी है, जब दोबारा प्रॉपर्टी देख पिता के पास बच्चे वापस आए तो पिता ने क्या किया। वुडस्टॉक शहर के 100 गृह से जैसे ही पुलिस की पहली कार अपनी नीली बत्तियों को जलाती बुझाती हुई सड़क पर आई, तुरंत ही अन्य आने जाने वाले लोगों की कारों और अन्य गाड़ियों की रफ्तार अचानक ही कम हो गई। सभी पुलिस की गाड़ी के पीछे जाने वाली अन्य कारों के निकल जाने की प्रतीक्षा करने लगे। अपने ही स्थान पर ठहरी हुई अन्य कारें तथा दूसरे वाहन के अंदर बैठे हुए लोग देखते ही समझ गए थे कि पुलिस की निगरानी में जाने वाला समूचा कारों का हुजूम स्वगृह की लारी के साथ इस दुनिया से अलविदा कहने वाले को अंतिम सलाम करने कब्रिस्तान की तरफ जा रहा था। यह अमेरिकी ज़मीन पर रहने वालों का उसूल है कि किसी भी शव यात्रा को देखते ही पहले उसे रास्ता देना और उसके सम्मान में अपने ही स्थान पर कुछ देर के लिए खड़े हो जाना। एक प्रकार से उसे आखिरी सलाम देना होता है। जानते हैं कि यह वह मार्ग है जिस पर एक न एक दिन हर किसी को गुजरना होता है। फिर किसी प्रकार शव यात्रा में जाने वाले लोग कब्रिस्तान के प्राचीर में पहुँचे। दफन की रस्म पूरी हुई और सारे लोग अपना कर्तव्य पूरा करके वापस अपने निवास पर आ गए। मगर कब्र के पास ही बैठे हुए बूढ़े और अपनी जिंदगी से एक प्रकार से हर तरह से टूटे हुए जगत भाई अभी तक बैठे हुए इस दुनिया से जाने वाली श्रीमती कैथी डेविस का दुख मना रहे थे। हालांकि सभी अब तक वहां से जा चुके थे, परंतु जगत भाई का वहां से उठने का मन ही नहीं हो सका था। सारा कब्रिस्तान एक अजीब से सन्नाटे में डूबा हुआ जैसे अपनी मनहूसियत का पैगाम दे रहा था। नई खुदी हुई कब्र से आती हुई मिट्टी की सौंधी सी गंध उनके नथुनों में भरी जाती थी। रह रह कर उन्हें कैथी के साथ वे दिन याद आते थे जो उन्होंने पिछले 12 सालों तक उनके साथ उनके ही घर में एक मेहमान के रूप में व्यतीत किए थे। कैथी से उनकी पहली मुलाकात तब हुई थी जबकि वे 2 दिन के भूखे और प्यासे मैकडोनाल्ड रेस्टोरेंट के बाहर पड़ी हुई पत्थर की बेंच पर बैठे हुए अपने मुकद्दर पर सिसक सिसक कर रो रहे थे। तभी कैथी अंदर से खाना खाकर जब बाहर आई तो उनकी यह दशा देखकर अचानक ही ठिठक गई। पास आकर उसने जगत भाई को एक पल देखा, फिर आश्चर्य से पूछा, ए मैन, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू। जगत भाई को कोई अधिक अंग्रेज़ी नहीं आती थी। उन्होंने जैसे भी हो सका अपनी टूटी फूटी अंग्रेज़ी में पहले तो यही बताया कि वह 2 दिन से भूखे हैं। तब कैथी ने पहले तो उन्हें रेस्टोरेंट के अंदर ले जाकर खाना खिलाया। फिर जब वे सामान्य हुए तो उन्होंने अपने बारे में जो कुछ भी बताया उसे कैथी सुनकर दंग रह गई। दंग इसलिए रह गई क्योंकि उसने किताबों, लोगों और अन्य स्रोतों से जो कुछ जाना और सुना था उससे यही पता चलता था कि जिस देश के जगत भाई वासी थे उस देश में दुश्मन को भी लोग अपने घर से भूखा नहीं जाने देते हैं। मगर यहाँ तो बात ही कुछ और थी। उनके अपने ही रक्त और अपने ही लोगों ने उन्हें घर से निकाल कर लावारिस बनाकर छोड़ दिया था। अकेला छोड़ा भी था और वह भी विदेश में। जगत भाई भारत में गुजरात प्रांत के एक शहर में भारतीय मिर्च मसालों का व्यापार किया करते थे। यह उनका अपना पुश्तैनी पहले से ही जमा हुआ व्यापार था। अच्छा खासा बड़ा घर था। 4 लड़के और 2 लड़कियों के वे पिता थे। दुकान से इतनी आय हो जाती थी कि पूरा परिवार बड़े ही आराम के साथ अपना जीवन यापन कर रहा था। लड़कियां बड़ी थी इसलिए उनका विवाह करके जगत भाई एक प्रकार से उनकी तरफ से निश्चिंत हो चुके थे। उसके बाद उनके 2 बड़े लड़के भी दुकान में हाथ बटाने लगे। बाद के दोनों लड़के पढ़ने में अच्छे थे। एक डॉक्टर बना और सबसे छोटा वाला इंजीनियर। जो डॉक्टर बना वह किसी प्रकार अमेरिका आ गया। अमेरिका में आकर उसने एक अमेरिकी लड़की से विवाह किया और भारतीय परंपरा, रीति रिवाज तथा अन्य तमाम सामाजिक बातों को भूलकर वह पूरी तरह से पाश्चात्य संस्कृति के रहन सहन में रम गया। हाँ, उसने इतना अवश्य ही किया कि धीरे धीरे करके उसने अपने सभी भाई बहनों को भी अमेरिका बुला लिया। अब केवल जगत भाई और उनकी पत्नी ही भारत में रह गए थे। वे दोनों अकेले ही किसी प्रकार अपना काम और दुकान चला रहे थे। हालांकि उन्हें किसी भी वस्तु की कमी तो नहीं थी, पर हर समय इस ढलती हुई उम्र और मौत की तरफ कदम बढ़ाती हुई उनकी जिंदगी को जिस सहारे और लाठे की ज़रूरत थी वह विदेशी भूमि का जल पीते ही सूख चुकी थी।
एक दिन जगत भाई की पत्नी भी बच्चों के वियोग में उनकी राहें ताकते हुए स्वर्ग सिधार गईं। फिर जब जगत भाई बिल्कुल ही अकेले रह गए तो उन्होंने अपने चारों लड़कों को भारत बुलाया। पहले तो कोई भी आने को राजी नहीं हुआ, मगर जब जगत भाई ने अपनी जायदाद और संपत्ति की बात दोहराई तो सब ही पलक झपकते ही भारत आ टपके। जगत भाई ने अपने सारे बच्चों को सारी परिस्थिति से अवगत कराया और अपनी सारी संपत्ति और जायदाद बच्चों में बराबर से बांटकर उनके नाम कर दी। रह गया घर, उसे उन्होंने तब तक अपने पास रखने की शर्त रखी जब तक वे उसमें रहते हैं। सो इस प्रकार उनके बच्चों ने अपने अपने हिस्से की संपत्ति को बेचा और उसके पैसे लेकर वापस अमेरिका आ गए। लेकिन बच्चों ने उन्हें सलाह दी कि वे अकेले यहाँ भारत में किसके सहारे रहेंगे। बेहतर होगा कि वे घर भी बेचकर अमेरिका में अपने बच्चों के साथ ही रहें। जगत भाई ने तब सोचा था कि बच्चे ठीक ही कहते हैं, 4 दिन की तो ज़िंदगी बची है, अच्छा होगा कि वे उसे बच्चों के पास ही रहकर गुजार दें। सो वे अपना घर भी बेचकर बच्चों के साथ एक दिन अमेरिका आ गए। अमेरिका आकर आरंभ के दिन तो उनके ठीक ठाक व्यतीत हुए, मगर बाद में परेशानियां एक के बाद एक आने लगीं। कोई लड़का उनको रखना नहीं चाहता था तो उसकी पत्नी को परेशानी थी। किसी ने उनको नर्सिंग होम में रहने की सलाह दी, किसी बहू को उनके रहने का ढंग पसंद नहीं था। जगत भाई ने सोचा कि अब वो वापस भारत चले जाएं, मगर अब वहाँ भी कोई ठिकाना नहीं था। वे चुपचाप बच्चों के आसरे पड़े रहें। कभी कभी ज्यादती होती तो वे दूसरे लड़के के पास चले जाते। इस प्रकार से वे जब देखो तभी घर बदलते रहते। फिर एक दिन उनकी एक बहू और लड़का उन्हें घुमाने के बहाने लेकर गए और एक स्टोर में छोड़कर गायब हो गए। अंग्रेजी की उनकी परेशानी थी, घर का पता भी उन्हें नहीं ज्ञात था, जेब में भी 2 पैसे तक नहीं थे। पुलिस को भी यह सोचकर सूचित नहीं किया कि इससे लड़कों को ही तकलीफ होगी। आखिर पिता का दिल था, वे भूखे प्यासे स्टोर के आसपास ही अपने बेटे बहू के वापस आने की प्रतीक्षा करते रहे। ज़्यादा भूख लगी तो वे मैकडोनाल्ड रेस्टोरेंट के बाहर आकर बैठ गए, इसी उम्मीद पर कि शायद कोई तरस खाकर उन्हें कुछ खिला दे। कैथी ने उनकी यह सारी दास्तान सुनी तो केवल दांतों से उंगली ही दबाकर रह गई। वह तो अमेरिकी समाज की महिला थी। उसने जगत भाई के किसी भी बच्चे और बहू को दोषी नहीं ठहराया। अमेरिकी समाज का नियम है कि अपना कमाओ और अपना ही खाओ। माँ बाप की जिम्मेदारी बच्चों के लिए तब तक ही है जब तक कि वे वयस्क नहीं हो जाते हैं। वयस्क होकर भी और बाद में भी बच्चों की कोई भी जिम्मेदारी अपने माँ बाप की देखरेख की नहीं बनती है। कैथी ने जगत भाई को ही दोष दिया कि उन्हें अपनी कोई भी संपत्ति या जायदाद अपने मरने के बाद ही बच्चों को देनी चाहिए थी। जीते जी उन्हें कुछ भी नहीं देना चाहिए था। जगत भाई अकेले थे, कहाँ जाते। कैथी उन्हें चुपचाप जब तक उनका कोई प्रबंध भी न हो जाता अपने घर पर ही ले आई। फिर कुछ ही दिनों में कैथी ने जगत भाई के सारे बच्चों के रहने के स्थान आदि की जानकारी भी एकत्रित कर ली। उन्हें उनके पिता की मौजूद परिस्थिति के बारे में भी सूचित किया। इस पर उनके सारे बच्चे उनके पास भी आए और उनसे अपने साथ घर चलने का आग्रह भी किया, परंतु जगत भाई ने स्पष्ट कह दिया कि वे मरना पसंद करेंगे लेकिन अपने बच्चों के पास कभी भी नहीं रहेंगे। उन्होंने कैथी से भी विनती की कि वह किसी भी तरह से उनके भारत वापसी का प्रबंध कर दे। वे अपने देश में मरना पसंद करेंगे लेकिन अपनी औलाद के पास कभी भी उनका बोझ बनकर रहना पसंद नहीं करेंगे। उन्होंने अपने बच्चों के पास रहकर जो देखा और भुगता है उसका दर्द वही जानते हैं। बच्चे अपने पिता का निर्णय और सारी बात सुनकर अपना समूह लेकर चले गए। कैथी समझदार थी, खुद भी अकेली रहती थी। उसके पति का देहांत हो चुका था, लेकिन उसके पति उसके लिए आलीशान घर और भरपूर दौलत छोड़ गए थे। मरने से पूर्व कैथी का पति फ्रेंचाइज स्टोरों का मालिक था। कैथी ने जगत भाई को समझाया, जीवन कायदे से और संघर्ष के साथ जीने के उपदेश दिए। उसने जगत भाई को अपने ही घर में अपने बगीचे की देखभाल, फार्म हाउस की निगरानी तथा अन्य छोटे मोटे कामों का बहाना देकर जेब खर्च जैसे वेतन के पैसों पर अपने ही पास रख लिया। उसके अतिरिक्त जगत भाई का खाना पीना और रहना सब कुछ निःशुल्क था। अपने देश और अपने सगों से दूर एक अलग संसार उनको आसरा देने के लिए अपनी बाहें पसार रहा था। जगत भाई ने अपने सारे हथियार डाल दिए और इस विदेशी महिला के सहारे हो गए। इस प्रकार से जगत भाई को कैथी के घर में रहते हुए पूरे 12 वर्ष बीत गए। इन 12 वर्षों में जगत भाई ने बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ पाया भी। इस दुनिया के हर एक रंग देखे, अपनों और परायों की परिभाषा को बार बार पढ़ा और याद भी किया, लेकिन वे कभी इस बात को नहीं समझ पाए कि भारत से विदेश में आकर रहने वाला स्वयं ही बदल जाता है,
या फिर यहाँ का पानी और आबो हवा उसे बदल देती है। इस कदर उसमें परिवर्तन आ जाता है कि वह एक दिन अपने खून और अपने माँ बाप को भी पहचानने से इनकार करने लगता है। कैथी और जगत भाई में यूँ तो कोई भी रिश्ता और संबंध नहीं था, परंतु बरसों से एक ही छत और एक ही स्थान पर रहते हुए वे मित्र होते हुए भी एक दूसरे के सुख दुख के साथी बन चुके थे। कोई भी संबंध और रिश्ता ना होते हुए भी उन दोनों के मध्य कभी भी अलग न होने वाला वह रिश्ता था जिसे दुनियावी तौर पर कोई अलग नाम नहीं दिया जा सकता है। फिर समय और बढ़ा, मौसम बदले, हवाएं कभी गर्म हुई तो कभी मनमोहक, पतझड़ हुए, तारीखें आगे बढ़ती गई। कैथी की उम्र बढ़ी तो वह अक्सर ही बीमार रहने लगी। धीरे धीरे यह सिलसिला इस कदर बढ़ा कि कैथी का ज़्यादातर समय अस्पताल में ही गुजरने लगा। लेकिन कैथी के इन मुसीबत भरे दिनों में उसकी बीमारी और बुढ़ापे में जगत भाई ने जी भरकर उसकी सेवा की। इस प्रकार उन्होंने अपनी तरफ से उसकी तीमारदारी में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी थी। जब भी वह बीमार पड़ती थी, जगत भाई हर समय उसके बिस्तर के पास ही बैठे रहते थे। फिर एक दिन कैथी इस दुनिया से सदा के लिए कूच कर गई। मरने से पूर्व वह जगत भाई से केवल इतना ही कह गई थी कि वह अपना घर उन्हें दिए जा रही है। यदि उसकी आत्मा को ईश्वर ने दुनिया में आने की इजाज़त दी तो वह समय असमय उन्हें देखने इसी घर में आती जाती रहेगी। सोचते सोचते जगत भाई की बूढ़ी आंखों से आंसुओं की चंदेक बूंदें निकलकर कैथी की कब्र की ताज़ा मिट्टी के बदन में जाकर सदा के लिए विलीन हो गई। वे नहीं समझ पाए कि उनकी आंखों से निकले हुए खारे पानी की ये सबनमी कतरे खुद कैथी को खो देने के अफसोस के कारण थे, या उसके प्रति किए गए उसके एहसानों के कारण, या फिर प्यार के उन्हें एहसास भरे बेनाम रिश्तों के थे जिन्हें आज उन्होंने सदा के लिए खो भी दिया था। शाम ढल चुकी थी। कब्रिस्तान के सुने प्राचीर में ढलती हुई शाम का धुआं उनकी आंखों को दूर तक देख लेने की मनाही करने लगा था। जगत भाई थोड़ी देर को सामान्य से हुए। कैथी की कब्र को फिर से एक बार देखा, नहीं रहा गया तो उन्होंने कब्र को ही चूम लिया। फिर बहुत खामोशी से भारी कदमों से पीछे लौट लिए। दुनिया से जाने वाले को जिंदगी की नहीं बल्कि चैन से हमेशा सोते रहने की दुआएं देते हुए किसी तरह से बुझे बुझे से वे घर आए। मायूसी से उदास हवाओं से घिरी हुई शाम गुजारी। रात में सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आई। कैथी के इस हवेली नुमा विक्टोरियन घर में वह किसी भी हताहत अजनबी के समान सारी रात टहलते ही रहे। सोचते रहे कि इतना बड़ा घर, फार्म हाउस, अलग कैथी का बचाया हुआ बैंक में तमाम धन, 3 कारें, इसके अतिरिक्त और भी बहुत कुछ, वे इन सब का क्या करेंगे। कैथी का कोई अन्य वारिस भी नहीं था। करोड़ों की मालकिन थी वह। सोचने लगे कि इतना सारा धन दौलत और संपत्ति तो वे जीवन में कभी भी नहीं पा सकते थे। किसी ने सही कहा है कि ईश्वर जब भी देता है तो छप्पर फाड़ कर ही देता है। न जाने उन्होंने कौन सा उपकार किया होगा कि जिसके फलस्वरूप कल तक सड़क पर घूमने वाले आज वे करोड़ों के मालिक थे। कैथी अपने नगर, आसपास और स्थानीय चर्च में एक सुविख्यात महिला थी। उसके धन और वैभवशाली जीवन के बारे में सभी लोग जानते थे। उसके मरने की खबर के साथ उसकी दी हुई जायदाद की खबर दूसरे दिन अखबारों में तो छपी ही, साथ ही किसी प्रकार टीवी पर भी सुना दी गई। इस प्रकार से जब जगत भाई की तस्वीर के साथ यह खबर उनके बच्चों ने सुनी और देखी तो दूसरे दिन ही वे सब पता लगाते हुए उनके घर पर आ पहुँचे। जगत भाई ने जब अपने सारे बच्चों को अचानक ही देखा तो चौंकने वाली बात तो क्या ही थी। उन्हें समझते देर नहीं लगी। लाश हो, मरा हुआ जानवर हो या पकी हुई खेती के दाने हो, आकाश में गिद्ध और तमाम तरह के परिंदे तो मंडराने ही लगते हैं। एक दिन था कि उनकी जेब में 50 पैसे भी पानी की एक बोतल खरीदने के लिए नहीं थे। उनके अपने ही बच्चों ने उन्हें दुत्कार के एक बोझ समझकर घर से बाहर निकालकर फेंका था। और आज पैसे में ज़बरदस्त ताकत होती है किसी को भी अपनी तरह खींचने के लिए। दुनिया का सबसे सस्ता सच उनकी आंखों के सामने था। उनके लड़कों बहुओं ने आते ही शिकायत भरे स्वरों में अपना जैसे मतलबी रोना आरंभ कर दिया। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा था आपको, हमारी तो नींदें ही चली गई थी। भला हुआ कि जीवित तो मिले हैं। अरे कुछ तो खबर दी होती। अब यहाँ रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप हमारे साथ चलिए। अब किसी भी तरह से आपको अकेला हम नहीं छोड़ेंगे। जगत भाई ने सबकी बातें ध्यान से सुनी, सुनकर बहुत कुछ सोचा। फिर काफ़ी देर की गंभीरता के बाद उन्होंने अपने लड़कों और बहुओं से कहा कि ठीक है, तुम लोग कहते हो तो मैं तुम्हारे साथ ज़रूर चलूँगा। यहाँ अकेले पड़ा पड़ा भी क्या करूँगा।
लेकिन जाने से पूर्व मुझे भी एक दो बहुत ज़रूरी काम करने हैं। उन्हें ख़त्म करके ही मैं जब तुम लोगों को खबर करूं तो लेने आ जाना। ऐसा भी क्या ज़रूरी काम हो सकता है, और अगर है भी तो आप उसे हमारे घर से भी कर सकते हैं। उनकी बड़ी बहू बोली। अरे बहू बहुत सारे ज़रूरी काम छोड़ कर गई है, मुझे दोबारा जीवन देने वाली। उसका दिया हुआ वह हवेली जैसा आलीशान घर है, 25 एकड़ का फार्म हाउस है, उसकी गाड़ियां हैं, बैंक का पैसा है। मैं इन सब का अब क्या करूँगा? ज़िंदगी के 4 दिन बचे हैं, वे भी शांति से व्यतीत हो जाएंगे। अपनी पहली वसीयत मैंने तुम सबके नाम करके खुद को तुम्हारे सहारे छोड़ दिया था। सोचता हूँ कि अब यह दूसरे की अमानत जैसी दूसरी वसीयत मैं बूढ़ों के नर्सिंग होम के नाम कर दूँ, ताकि मुझ जैसे दूसरे वृद्धों को अपने जीवन के अंतिम दिनों में किसी पर बोझ न बनना पड़े। जगत भाई की सौ प्रत्याशित बात को सुनकर अचानक ही उनके सारे लड़कों और बहुओं के हाथों से जैसे तोते उड़ गए। लगा कि लगी लगाई लॉटरी के नंबर तो सही थे, परंतु मशीन उनको स्वीकार करने से इनकार कर रही थी। बाद में किसी ने कुछ भी नहीं कहा, कोई तर्क नहीं किया, किसी भी नई सलाह आदि के लिए उनके होठ नहीं खुले। समझ गए कि बरसों पूर्व उन्होंने जिन हालात में अपने पिता को छोड़ा था, उनको नाकाम और बेमतलब भार की वस्तु समझकर नकार दिया था। 12 वर्षों का एक लंबा रास्ता उनके स्वभाव को बदलने के लिए कम नहीं होता है। उन सब ने जो कुछ भी, जैसा भी और जिन परिस्थितियों में अपने पिता के साथ किया था, उन सारी बातों का अंजाम जैसा आज वे सब जो देख रहे हैं, कुछ वैसा ही होना भी था। घर आई हुई लक्ष्मी की बारात उनके घर में आकर एक गिलास पानी पिए बगैर ही वापस लौट गई थी। सबके सब और कुछ भी कहे बगैर चुपचाप मुँह लटकाए वापस चले गए। कैथी की मृत्यु हुए आज 1 माह हो चुका है। जगत भाई फिर एक बार ढेर सारे जैस्मीन के सफ़ेद फूलों की रित बेल लिए हुए उसकी कब्र के सामने उदास मुद्रा में बैठे हुए हैं। वक्त की मार, दुख और बिछोह से भरी उनकी बोझिल आँखों में चाहत के बिछड़ जाने के वियोग के मोती हैं। कब निकल जाएं और कब धरती पर आकर गिरकर बिखर जाएं, कोई नहीं जानता। जानते हैं तो केवल इतना कि एक मरने के पश्चात भी उनको नहीं छोड़ सकी है, और दूसरे उनके अपने हैं जो जीवित होकर भी आज तक उन्हें लेने नहीं आए हैं। शायद यही दुनिया का चलन है, दस्तूर है, रिवाज है। जो हाथ थाम ले वही अपना है, वरना अंधेरा देखते ही खुद की परछाई तक भी साथ छोड़ जाती है। दोस्तों, माता पिता को अपने जीते जी कभी भी अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम नहीं करनी चाहिए, नहीं तो जगत भाई के जैसा दिन देखना पड़ सकता है। क्योंकि सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ बच्चे प्रॉपर्टी नाम होने के बाद भी या माता पिता के पास प्रॉपर्टी नहीं होने के बावजूद भी अपने माता पिता की सेवा करते हैं, लेकिन जिनके बच्चे नहीं करते हैं उन सभी की किस्मत जगत भाई जैसी नहीं होती है कि कैथी जैसी लोग उन्हें मिल जाते हैं। प्रॉपर्टी के लालच में दोबारा पास गए बेटे और बहुओं को जगत भाई ने अच्छा सबक सिखाया। आपको जगत भाई का फैसला कैसा लगा, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।